वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आई होप कि मेरी जो नॉलेज है मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो टॉपिक एक बहुत बड़ा इवेंट जो यूएस में कल रात में हुआ उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कल आप लोगों ने जैसा सुना होगा कि यूएस फेड ने कल लगातार 5वीं बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पीछे क्या परिणाम है, ये बढ़ के कहाँ तक आया है, डॉलर इंडेक्स कहाँ गया और उससे हमारे भारतीय बाजार और भारतीय रुपए पर क्या असर होगा, इसके बारे में मैं आपके सामने छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कल लगातार 5वीं बार यूएस फेड जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ सेंट्रल बैंक आरबीआई हैं, तो वहाँ के जोरेन पावल से वहाँ के गवर्नर जो हैं, हम लोग यहाँ शक्तिकांत दास सर हैं, उसी तरह वहाँ के जोरेन पावल हैं, उन्होंने कल इंटरेस्ट रेट लगातार 5वीं बार बढ़ाया और 75 पैसे लगातार 30वीं बार बढ़ाया। ये अपने आप में विगत 25-30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 75 पैसे उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो ये तो लोग जानते ही थे कि 75 पैसे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका जो कमेंट आया है वो काफ़ी हॉकिश आया है। उनका कहनाम है कि जब तक उनका इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं आ जाता, अभी 8.3 चल रहा है, तब तक उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ज़रूरत आगे चल के भी रहेगा। जैसे कमिंग नवंबर और एंड दिसंबर में उन्होंने 1.25 का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अपना एक प्रिडिक्शन किया है और ऐसा उन्हें लगता है कि बढ़ेगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में भी मिड जून 2023 तक भी उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो डिमांड की कमी आएगी और डिमांड कम होने से जो रिसेशन का खतरा है वो काफ़ी बढ़ते हुए चला जा रहा है, जिसका असर कल यूएस के बाजार में डाउ में आप लोगों ने देखा होगा। डाउ नैस्डैक में 1.5 से 2% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी चीज़ बात और क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि मिड जून के बाद से हम उस समय के पोजीशन को देखते हुए क्या रहेगा, जैसे वहाँ जॉब का डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउसिंग का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी हिसाब से उन्होंने फिर आगे चल के इस चीज़ को प्रेडिक्शन किया है। तो अब इसके रिप्लिकेशंस क्या होंगे? इसका रिप्लिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास 111 मतलब 112 के आसपास चला गया है, तो अब इसके डॉलर इंडेक्स मजबूत होने का, जैसे आप जानते हैं कि जो डॉलर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का वन ऑफ द पावरफुल करेंसी है। तो जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट हैं उनका जो पैसा होता है, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया, आज आप लोगों ने देखा होगा रुपया जो 80 के ऊपर खुला है। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे पोजीशन पर है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.4 के आसपास है, हमारा इन्फ्लेशन 7 के आसपास चल रहा है। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो -1.4 के आसपास है। उसी तरह अगर आप यूएस का देखिएगा तो 3.3 अभी उनका है और उनका इन्फ्लेशन 8.3 है, तो -5.3 क्या है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह हम लोग के आरबीआई ने प्रोएक्टिव होते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और जिस तरह इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया, ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और जहाँ तक रुपये को थामने की बात है या मजबूत करने की बात है, तो हम लोग का, जैसे आप जानते होंगे, जो हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व है वो 618 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो पिछले 6 महीने से घटकर 550 के आसपास आ गया है। तो ये जो डॉलर रिजर्व होता है ये विकट परिस्थितियों के लिए ही जमा करके रखा जाता है और ये आने वाले समय में थोड़ा घटेगा ज़रूर। लेकिन हमारा रुपया आप देखिए, इमर्जिंग मार्केट में जितने भी, चाहे तो येन हो और भी जितने भी यूरो हों, उन सबों में सबसे मजबूत रुपया आज हमारा है। आज हमारा रुपया कम गिर रहा है और जिस तरह से मैंने बैंकों का आप ये देखिए
एनपीए घट रहा है, उनके प्रोविजनिंग में काफ़ी सुधार आ रहा है। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले पीसीए, आपको पता होगा पीसीए होता है जिसमें आरबीआई एक रोक लगा देती है जितने भी बैंकों को लोन देने से, उसमें से सेंट्रल बैंक वगैरह बाहर आए हैं। तो अब जो एनपीए का हमारा खतरा था, जिस तरह से रूरल डिमांड आ रहा है, ये लगातार चौथा साल ऐसा है जहाँ मानसून अच्छा आया है, तो रूरल डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आने वाले समय में जिस तरह ऑटोज़ के नंबर आ रहे हैं, आपने ऑटोज़ के नंबर, ऑटो का बिक्री काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय बाजार एक नए हाई की तरफ दिवाली के आसपास करेगा। तो ये जो गिरावट आई है, जो भी गिरावट भारतीय बाजार में आई है या यूएस के बाजार में आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। आने वाले समय में अगर हमारा बाजार एक नई ऊंचाई पर जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारी आरबीआई जो नेक्स्ट 30 तारीख को पॉलिसी जो आने वाली है, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि 35 से 50 के आसपास का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जितने भी लोन्स आइटम है वो महंगे होंगे, क्योंकि हमारे भी इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, तो उसको भी कम करना है, 5 के नीचे लाना है, तो आरबीआई का जो टारगेट है। तो लेट्स होप कि हमारा बाजार एक नई ऊंचाई करे दिवाली के आसपास। तो आई होप मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा होगा आपके लिए, आई होप। और कुछ भी अगर आपको इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये एक चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।